हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त पंडित सोनू। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आशा करता हूं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पितृदोष के लक्षणों के बारे में। पितृदोष से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि पितृदोष है या नहीं है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हम आपको बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात के जो संस्कार कर्म होते हैं, वे संस्कार कर्म अगर विधि विधान पूर्वक ना करे जाएं, जैसे कि अंतिम संस्कार के पश्चात होता है अस्थि संचय करना, फिर अस्थियों का विसर्जन करना, और फिर उसके पश्चात जैसे कि दस गात्र कर्म होता है, एकादश कर्म होता है, 13वीं इत्यादि कर्म होते हैं। इन कर्मों को अगर हम विधि विधान पूर्वक ना करें तो पितृदोष बनता है। अगर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, हमने उसका जो अंतिम संस्कार का कर्म था और जो 13 कर्म इत्यादि जो भी थे, वे हमने विधि विधान पूर्वक नहीं करे, उसके पश्चात ही कुछ समय पश्चात दूसरे व्यक्ति की भी कोई अकाल मृत्यु हो जाती है। ऐसा कारण इसलिए होता है कि जब हम एक व्यक्ति की हमने क्रियाकर्म जो भी करा था, वो हमने विधि विधान पूर्वक पूरा कर्म नहीं करा, जिसमें त्रुटि रह गई, जिसके कारण से दूसरे व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है। अगर जिस परिवार में इस प्रकार होता है तो उस परिवार के अंदर पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। इससे परिवार के समस्त लोगों को इस पितृदोष को झेलना पड़ता है, जिससे जीवन में कई तरह की समस्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक समस्या आती है तो दूसरी चली जाती है। ये समस्याओं का आना जाना लगातार चलता रहता है। व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होना, बीमार होना, इस प्रकार की समस्याएं लगी रहती हैं। ये पितृदोष के कारण ही बनता है। आपको बताते हैं कि किन लक्षणों से हम जानें कि पितृदोष है। पितृदोष परिवार के अंदर किसी न किसी व्यक्ति को बीमार रहना, अस्वस्थ रहना। अगर एक स्वस्थ होता है तो दूसरा अस्वस्थ हो जाता है, दूसरे की तबीयत खराब हो जाती है, दूसरा बीमार पड़ जाता है। इस तरह से लगातार एक ठीक होता है, दूसरा बीमार पड़ जाता है। इसके कारण इससे भी हम पितृदोष जान सकते हैं कि पितृदोष की समस्या आ रही है। दूसरा कारण क्या है? कई बार दुर्घटनाओं के कारण बार बार दुर्घटनाएं होना, और एक बार दो बार दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया या और कोई दुर्घटना घट जाती है तो चल जाता है एक बार या दो बार। अगर जिस व्यक्ति के साथ, जिस परिवार के अंदर बार बार दुर्घटनाएं घट रही हैं, परिवार के सदस्य दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कहीं पितृदोष तो नहीं है। शीघ्रतापूर्वक पितृदोष के चेक करवाएं कि पितृदोष है तो तुरंत निदान करें। ये बार बार दुर्घटनाएं होना, उनका शिकार परिवार के सदस्यों को होना, ये पितृदोष के लक्षण हैं। परिवार के अंदर किसी अविवाहित व्यक्ति का रहना, परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना भी इस दोष को दर्शा देता है। क्या है कि कई बार कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है हमारे परिवार के अंदर में जिसके विवाह ही नहीं हो पाता है। विवाह के लिए जब भी विवाह की बातें चलती हैं तो उनमें कोई ना कोई अड़चनें आ जाती हैं, बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, जिसके कारण से उस व्यक्ति का विवाह ही नहीं हो पाता है। अगर विवाह हो जाता है तो उसके बाद पति पत्नी के अंदर में कलेश बना रहना, उन दोनों के अंदर कलह कलेश बन जाना, तलाक तक की बात आ जानी, विवाह हुआ कुछ ही समय पश्चात तलाक की नौबत आ जाना, या फिर तलाक नहीं होती है तो दोनों के अंदर किसी ऐसे बात के अंदर या द्वेष पैदा हो जाना जिसकी वजह से वे दोनों के दोनों व्यक्ति
पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। यह भी पितृदोष के कारण से ही होता है। परिवार के अंदर में कलह कलेश बना रहना, यह भी पितृदोष के लक्षणों को दर्शाता है। हमारे परिवार के अंदर में धन ऐश्वर्य सब कुछ होने के पश्चात फिर भी छोटी छोटी बातों पर आपसी झगड़े हो जाना, मतभेद पैदा हो जाना, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होना, ये पितृदोष के कारण होते हैं। क्या है कि पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होना, आपसी मतभेद बनना, ये कोई आम बात नहीं है। ये पितृदोष के कारण ही उत्पन्न होती हैं ये पारिवारिक समस्याएं। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस और नौकरी में कई बार बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, जिसके कारण से हमें अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ता है, हमें हमारे परिवार को। बिजनेस में एक बार या दो बार हो जाता है लॉस या झटका लग जाता है, मानते हैं, उतार चढ़ाव के कारण से। पर बार बार उस उतार चढ़ाव को देखना ये तो संभव नहीं होता ना। ये तो डाउटफुल होता है कि पितृदोष ही है, पितृदोष के कारण ही ये होने लग रहा है। अगर जैसे नौकरी है, नौकरी के अंदर में आप नौकरी करने लग रहे हो, 10 दिन नौकरी करी, 20 दिन नौकरी करी, उसके पश्चात फिर आपका मन बदल गया, वहाँ से नौकरी छोड़ देते हैं आप, फिर दूसरी जगह करते हैं, फिर उसी प्रकार से 10-15 दिन करा, फिर वहाँ से भी मन भर गया, छोड़ दिया। ये या ऑफिस के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मतभेद उत्पन्न हो जाना, नहीं बनना, ये भी पितृदोष के कारण से होता है। कई बार व्यक्ति को पितृदोष के कारण से संतान सुख से भी वंचित रहना पड़ता है। क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के दंपति के संतान नहीं हो रही है, अगर संतान होती है, होने के कुछ समय पश्चात ही मृत्यु हो जाती है, यह संतान होती है मंदबुद्धि होती है, मंदबुद्धि या विकलांग होती है, विकार रहित होती है या चरित्रहीन हो जाती है, ये सब कारण पितृदोष के कारण से ही बनते हैं। संतान ना होना भी, ये सब लक्षण पितृदोष के हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप, अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो आप शीघ्रतापूर्वक किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जाएं, अपनी कुंडली दिखा करके पता कर सकते हैं कि कहीं पितृदोष के कारण ही तो नहीं हो रहा है आपके साथ ये सब। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता की।